जी, आप लोग तो कह रहे थे कि 450 सीट्स उसमें से ऐसी है जिसमें क्लियर है सब, बस ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करनी बाकी है। लेकिन यहाँ तो डब्बा गोल लग रहा है। वो भी इस तरह से कह रहे हैं कि जब होगा, कब होगा साहब, मुश्किल से 2-2.5 महीने का वक्त बाकी है। देखिए, बिल्कुल अभी जो भी गठबंधन के अंदर जो चीज बाहर निकल के आएगी वो मीटिंग के अंदर आएगी। गठबंधन का हिस्सा ना तो वो है ना मैं हूँ। गठबंधन के अंदर बड़े नेताओं की तरफ जो आएगा वो सामने आएगा। अभी जो थ्रू मीडिया और जो थ्रू प्रिंट मीडिया के थ्रू पता चला, वो आपने पूछा, वो जवाब आपके पास आया। गठबंधन की अगली मीटिंग के अंदर इसका पूरा खाका मेरी अनुमान है कि हम देश के सामने आएगा। इंडिया गठबंधन का, उसमें सीट बंटवारों का भी आएगा, नेतृत्व का भी आएगा, उसके अंदर संयोजक का भी आएगा। ठीक है, राखी राठौर जी, आपने सुन लिया। हालांकि मैं चाह रही थी कि संजीव जी से भी एक रिएक्शन ले लेती कि यहां पर आप समझते हैं कि आपको लग रहा है कि ये गठबंधन कहीं चुनौती आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि डर गए भाई आप लोग। अब पता नहीं, अभी तो यहाँ पर खुद ही में कंफ्यूजन देखा जा रहा है, अभी तक कुछ ठोस निकलकर सामने आया नहीं है। हाँ हिमानी जी, इनकी मीटिंग्स कई बार हो गई, ये चौथी मीटिंग थी और हर बार मीटिंग के बाद में जिन चीजों की बात की जाती है वही बात अभी हमारे एसपी के प्रवक्ता ने कही। और जिस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन कांग्रेस और एसपी के प्रवक्ता के बीच में अभी अभी आपने देखा, कभी कोई तो कह रहा है कि दलित चेहरा आगे आया, किसी ने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री का नाम अभी तय हुआ ही नहीं है। तो इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये साफ साफ नजर आ रहे हैं। और देखिए हिमानी जी, देश को इससे कोई मतलब नहीं है कि इनकी कितनी मीटिंग होती है, देश को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बार मिलकर के कौन किस मीटिंग के अंदर नाराज होकर के चला जाता है, कौन किस मीटिंग के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है कि नहीं बैठता। देश को मतलब है कि सही तरीके से एक नेता, उसकी नेतृत्व, उसकी नीति जो है गठबंधन की सामने आनी चाहिए। और नीयत तो सबको मालूम ही है, नीयत तो इस गठबंधन की लगातार ही व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति है। इनका जो पूरा प्लान था वो विभाजनकारी प्लान था, जिसकी नीतियों को अभी अभी विधानसभा चुनाव में जनता ने नकारा है। करें जो करना चाहते हैं, लेकिन हिमानी जी देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लकीर को लंबा करने का काम करते हैं। जब हम 2024 में लोकसभा इलेक्शंस में जाएंगे तो हम लोग अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच में जाएंगे कि कैसे राष्ट्र हित में लगातार हम काम करते हैं। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि कल जो IMF की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा है कि पूरे विश्व के अंदर 16% अगर किसी का विकास में योगदान है तो वो हमारा देश भारत है। जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है वो रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे। और आप देख लीजिएगा, जिस तरह से ये प्रधानमंत्री कुर्सी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इतने सारे कैंडिडेट है कि कुर्सी की जगह चटाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, किसको बिठाएं एक ही कुर्सी, और बहुत सारे बीमार हैं, मिलना कुछ है नहीं। 2024 में जनता इनको नकारेगी निश्चित तौर पे, और वो इनकी इच्छा है जो करें। लेकिन हम अपनी रिपोर्ट कार्ड को सही करने का काम करते हैं। हम लोग आगे राष्ट्र प्रथम रखते हुए जो काम करना है उस काम को करेंगे। इनकी इच्छा है वो करें, ना तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम है, ना हमें इनसे कोई डर है। जनता का विश्वास मोदी जी के साथ था और हमेशा रहेगा। ठीक है, ठीक है।